दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे विशेष मेहमान प्रदीप भानखड़, जो अम्बेडकरवादी मूवमेंट को जब आप इशारे में देखोगे तो इनका नाम है, और कहीं भी किसी को समस्या आती है तो ये लड़ते हुए दिख जाते हैं। पिछले दिनों इशारे में चुनाव हुआ था और चुनाव में मेयर ने बड़े बड़े वादे किए थे, मेयर प्रत्याशी ने, कि हम जनता का विकास करेंगे। विकास का मतलब क्या होता है उस पर हम बात करने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही वो बने हैं, बनने के बाद उसने विनाश करना शुरू कर दिया है। हजारों रेहड़ी वालों की रोजी रोटी पे लात मार दी है। लेकिन अमीर जो घराने हैं, बड़े बड़े कारपोरेट के घराने हैं, उनकी तरफ वो देख भी नहीं रहे हैं। देखेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाएगी। तो प्रदीप, लगातार आप रेहड़ी वालों के आंदोलन का लगातार नेतृत्व कर रहे हैं, कैसे देखते हो कि कहाँ जाएंगे बेचारे लोग? सबसे पहले तो पत्रकार बंधु आपका धन्यवाद। शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज का हमेशा बुलंद किया आपने। बात है रेहड़ी वालों की। जब गरीब लोगों ने जनता ने मेयर को चुना तो मुद्दे थे कि जो सीवर की दिक्कत है उसको ठीक करूंगा, लोगों को रोजगार की दिक्कत है उसको मैं रोजगार दूंगा, शहर में कोई कूड़ा करकट की दिक्कत है मैं उसको ठीक करूंगा, और बहुत सारी परेशानी थी। उसके नाम पे जनता ने इनको प्रॉपर्टी आईडी इतना बड़ा मसला था, पानी का मसला है, प्रॉपर्टी का मसला है, सीवर का सबसे बड़ा मसला है शहर के अंदर, जहाँ पे पानी ठहराव हो जाता है। अभी भी बारिश हुई है तो आपको अगर मैं अलग अलग जगह पे कहूँ तो पानी का ठहराव अभी भी इतना ज्यादा है कि जनता को परेशानी हो रही है। उसके बाद में हिसार के मेयर पोपली साहब, जिसकी मेरे साथ में 2.5 घंटे लगातार मीटिंग हुई, वहां पे उपायुक्त महोदय भी मौजूद थे जो नगर निगम के कमिश्नर है। उन्होंने भी कहा कि हम लोग शहर को सुरक्षित और स्वच्छ बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आदरणीय पत्रकार बंधु कि ये चंडीगढ़ शहर नहीं है जहाँ पे लोग स्पेशल आएंगे, मार्केट में जाएंगे, भागेंगे, भाई हाँ यहाँ पे मार्केट लगी हुई। यहाँ पे लोग काम धंधा करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कमेरे लोग हैं, जो शहर में आते हैं। शहर में आने के बाद में भागते भागते सोचते हैं कि मैं फ्रूट ले लूँ, भागते भागते सोचते हैं कि मैं सब्जी ले लूँ, भागते भागते सोचते हैं भाई मैं यहाँ से केले ले लूँ, या फिर कोई और सामान ले लूँ, या फिर बच्चों के लिए बर्गर पैक करवा लूँ। वो भागता भागता हो जाता है। एक वहीं पे आसपास के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी सोचते हैं कि भाई मैं चाय पीऊं तो फटाफट यहाँ से चाय पी लूं, चाहे वो पुलिस वाला भी क्यों ना हो। पुलिस वाला ड्यूटी करता है तो उसका भी एक होता है कि यार रेडी लगी हुई यहाँ पे चाय पी लूं या फिर छोटा मोटा कुछ खा लूं ताकि मैं यहाँ पे ड्यूटी कर पाऊं। लेकिन आदरणीय पत्रकार बंधु, मेयर ने गरीबों के पेट पे लात मार के, इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का कि ऐसा मेयर हमने चुना। उसके बाद अगर मैं बात करूं अतिक्रमण की बात करूं तो यहाँ पे सावित्री जिंदल जी हमारी माता जी हैं, बड़ी हैं, उम्र है, मान सम्मान है, लेकिन उनके रोड के ऊपर ट्रक के खड़े रहते हैं, बहुत सारे ट्रक खड़े रहते हैं, तब अतिक्रमण नहीं होता। मैं बात करूं कमल गुप्ता की, कमल गुप्ता के घर के बाहर जनरेटर लगा हुआ है, उसके बाद बराबर में ही एक रेहड़ी लगी हुई है चाय की, टपरी जिसको बोलते हैं, तो वो अतिक्रमण नहीं है। मैं फिर बात करूं मेयर ने क्या काम किया। मेयर ने ये जो अपना रेड स्क्वायर मार्केट है यहाँ तक की तो खोखे उठाए, उसके बाद में आगे आते तो वहां पे एक खोखा छोड़ दिया, फिर आगे आते एक बच्चों का हॉस्पिटल, शायद मंथन नाम है उसका, वहां पे उसका जनरेटर लगा हुआ है, उसके सिलेंडर बाहर पड़े हुए हैं। उसके आगे आए तो फिर होटल है, उनका सारा का अतिक्रमण पूरा घेर रखा है। आजादनगर की बात करूं, यहाँ से थोड़ी दूर में अभी देख के आया हूँ, एक होटल है जिसने सरकारी जमीन को कब्जा रखा है, और जबकि होटल पीछे है और पूरा एरिया उसने कब्जा रखा है। जब ये कब्जा हो सकता है, झूले लगाए हुए हैं, पार्क बनाया हुआ है, ये सारी चीजें हैं। क्या मेयर साहब को ये नहीं दिखता? मेयर साहब से मेरी एक बात भी हुई, देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि आप गलियों में रेडी लगा लो। लोगों ने कोशिश भी करी, गलियों में रेडी लगी भी, लेकिन वहां के आसपास के क्षेत्र के प्रधान आके उन्होंने कहा यहाँ से भाग जाओ, फोटो क्लिक करके ग्रुपों में डाल दी। वहां पे फिर प्रधान आ जाते हैं, कहा कि यहाँ से चले जाओ। एक रेडी वाला पूरे दिन इतनी गर्मी में जगह जगह जाके अगर सामान बेचेगा तो सर मुझे लगता नहीं कि वो अपनी जो सामान्य लाइफ है उसको जी पाएगा। मेरे साथ में कल 4,000 का सामान लेके आने वाला एक व्यक्ति, जिनकी रेहड़ी में लेके गया मेयर के घर के सामने, वो 4,000 का सामान ले गया, पूरे दिन में उसका 800 रुपया सामान बिका, जबकि 3200 रुपये जो उसको अपने सामान के ही निकालने थे वो भी उसके नहीं निकले, उसका वो सामान खराब हो गया। तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये जो ड्रामेबाजी चल रही है हिसार शहर के अंदर। अगर आप राजगुरु मार्केट देखोगे तो मेरी कल वहाँ के जो रामचाट भंडार है उसके मालिक से बात हुई, शायद मधुसूदन नाम शायद उनका, उनसे बातचीत हुई। उनसे पूछा कि जो ये ब्राउंडे हैं क्या ये सरकारी हैं? बोला जी बिल्कुल सरकार के हैं। तो आप क्यों यूज कर रहे हैं? तो बोला जी सब यूज कर रहे हैं इसलिए हम यूज कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी राजगुरु मार्केट के अंदर उदय भाई लोगों ने कब्जा कर रखा है।
लोगों ने बिल्कुल ठक ठोक के कब्जा कर रखा है। और दूसरा मैंने वहां पे पता किया है कि रेडी वाले ने रेडी लगा रखी थी। मैंने पूछा भाई आपने यहाँ पे रेडी लगा रखी है क्या सही है? तो उसने कहा कि दुकानदार को मैं 40,000 रुपये पर मंथ किराया देता हूँ। 1 महीने के 40,000 रुपये? 1 महीने के 40,000 रुपये। ये कल नई बात वहां से निकल के आई। उसने ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोल रहा, ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे के समक्ष उसने कहा कि मैं 40,000 रुपये यहाँ पे देता हूँ, तब जाके मेरी यहाँ पे टपरी लगती है। वहां पे लोगों ने सही बात हुई, कुछ लोग जो इसके जो मेयर के फैन है, जो पिछलग्गू बोलेंगे, फैन नहीं होती इस मामले में, फैन- कहीं कहीं पिछलग्गू होते हैं वो मतलब लोग चमचागिरी करने जो वाले। गरीबों हाँ। के हुए अत्याचार पे जो खुशियां मनाते हैं ना, वो पिछलग्गू भी नहीं कहेंगे उनको, मैं ज्यादा सा चमचा बोलूंगा उनको कि चमची मारने वाला, ताकि उनके कुछ काम बन जाए। कह रहे कि मेयर साहब अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने तुमने कहा कि ये जो तुमने यहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है ये ठीक है। बोला जी वो अगर रोड पे कब्जा करके बैठेंगे तो मेयर साहब क्या करेंगे? मैं तुमने यहाँ पे कब्जा कर रखा है तो तुम ठीक हो क्या? बोला मेयर साहब यहाँ पे आएंगे कहेंगे तो हम खाली कर देंगे। भाई तुम इतना ही कब्जा नहीं करते तो पहले ही खाली कर दो ना, मेयर की आने की जरूरत क्या? अगर तुम इतने ही साधन संपन्न हो, इतनी देश की व्यवस्था बनाने वाले मैं हो। राजगुरु मार्केट की बात कर रहा हूँ कि राजगुरु मार्केट में बरामदों पे कब्जा है। राजगुरु मार्केट में बहुत दुकानें ऐसी थी जो रामचाट भंडार की बात है, 2 बूथ थे, उस पे बिल्डिंग बनाई गई, बरामदे पे बिल्डिंग बनाई गई। हाई कोर्ट का आदेश है कि इसको हटाया जाए, नहीं हटा वो। इसी के साथ में जो सड़कें हैं, सड़कों पे पार्किंग आपने देखी होगी, बिल्कुल देखिए। सड़कें चलने के लिए होती है ना कि पार्किंग बनाने के लिए, निगम ने होना तो ये चीज अपनी पार्किंग बनाती। तो इसको कैसे देखते हो कि ये बात आपने की नहीं की, जनता कैसे देखती इसको? मैंने ये सारी बातें मेरे को कही। मैंने कहा कि राजगुरु मार्केट के अंदर गाड़ियां खड़ी होती है, इतनी सारी गाड़ियां। ये बात तो सावित्री जिंदल ने भी मेरे से बोली जब मैं मिलने के लिए गया। तो मैंने कहा जी क्या अतिक्रमण यही फैलाते हैं? तो उन्होंने कहा कि रोड पे जो गाड़ियां आती है अतिक्रमण उनसे होता है, यातायात बाधित उनसे होता है, क्योंकि एक वो 10 रुपए के चक्कर में गाड़ी वहीं पार्क करके खड़ा चला जाता है और उसके बाद में वो किसी भी शोरूम में जाता है, वहां पे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक वो घूमता रहता है, तब तक वो गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। जबकि आपको मैं बताऊं ये जो रेडी लगाते हैं, वो पटरी लगाते हैं तो पूरा रोड खाली है, उसके बाद वो पीछे जाके अपनी रेडियां लगाते हैं। माता सावित्री बाई ने ये भी, सावित्री जिंदल ने ये भी कहा कि आप ना पीछे की तरफ मुंह करके रेडी लगा लो। लेकिन इस हार के मेयर के पता नहीं ऐसी कौन सी धुन सवार है कि गरीब जनता को खत्म कर देना उनका अंतिम लक्ष्य मुझे लग रहा है। कल भी मेरी बातचीत हुई उनसे, लेकिन उनका टस से मस उनका मन नहीं हो रहा। आप ये बताइए सेक्टर 16-17 में बिल्कुल पीछे की तरफ मार्केट में उनको जगह दे दी जाएगी, वहां पे सामान खरीदने कौन जाएगा? कौन जाएगा? बस स्टैंड पे जो आएगा, बस स्टैंड से उतरेगा या चढ़ेगा, वो ना वहीं सामान खरीदना पसंद करता है। मैनेजमेंट ठीक की जा सकती, लेकिन हटाना ही तो बहुत बर्बरता ही है गरीबों के खिलाफ। ये जो बीजेपी सरकार के जो बड़े बड़े नेता है हिसार शहर के अंदर, आप सर्वे कर लो, सभी ने नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है। मेरे पास आज एक डॉक्यूमेंटेशन आने थे, जो निगम का बड़ा ओहदे का जो बीजेपी का आदमी है, उनका नाम मैं आपके समक्ष अभी लूंगा नहीं, जो आदमी आप शायद समझ भी, जनता भी समझ रही होगी, जो बड़ा योद्धा मतलब ओहदे का, उसका खुद तलाकी गेट के पास होटल है और 75 गज उसकी जगह है, और 75 गज में उसकी जगह होने के बाद में 100 गज में उसने अपना होटल बनाया हुआ है। तो 25 गज क्या सरकार की उसने कब्जा रखी, अतिक्रमण नहीं मैं है। एक और पूछना चाहता हूँ कि मतलब ना अभी मेयर बने हैं, ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी तो हम हिसार को का विकास करेंगे। लेकिन ये तो नहीं है कि मतलब ये थोड़ा सा ड्रामा करके रेडियां हटवाना, इनको तंग करके मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि उन मुद्दों से जो वादे किए थे चुनाव में, उनसे ध्यान भटकाने का काम तो नहीं कर रही है लोग। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये सच्ची बात है कि जनता अपनी और ही समस्या में लग जाए कि रेडी का मुद्दा उठ गया। अब पूरी जनता रेडी वालों की तरफ खड़ी हुई है, उनकी तरफ लग रही है भाई रेडी वालों का पेट पे लात नहीं मारी चाहिए, और बाकी मुद्दों को जनता भूल चुकी है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सफाई की समस्या है और तमाम तरह की समस्याएं हैं हिसार शहर के अंदर। उन समस्याओं से बिल्कुल एक तरफा हो गए लोग। बस आज मुद्दा बना हुआ है रेडी वाले लोग या फिर अमीर लोग। इस मुद्दे को मैं देखता हूं अमीर वर्सेस गरीब। जब शोरूम के मालिक अगर कब्जा करके बैठे हैं तो वो अतिक्रमण वो भी है। जब रेडी वाला अगर, लेकिन वहां चश्मा ना दूसरा हो जाता है। वो रेडी वालों का चश्म से जिस चश्मे से हम रेडी वालों को देखते हैं तो वो लगता है कि ये अतिक्रमण है, लेकिन शोरूम ने कर लिया तो वो फिर नहीं दिखता, वो दिखता कि हाँ ये जायज है। मैंने कल ये भी कहा मेयर साहब की कोठी के सामने जाके कि सेक्टर 14 के अंदर सारे धनाढ़े लोग रहते हैं। सब ने 30-30, 40-40 फुट ग्रीनरी पे कब्जा किया। ग्रीनरी पे कब्जा कर रखा है, सारे धनाढ़े लोग रहते हैं, सब ने कब्जा कर रखा है। लेकिन हिसार का मेयर को जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो
दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपना काम करने के लिए, अपने बच्चों का लालन पोषण, उनकी पढ़ाई के लिए, खर्चा करने के लिए, वो अपनी दो वक्त की रोटी करने के लिए रेडी लगाता है। उस रेडी को ही हटा के उनको हिसार के मेयर ने मारने का काम किया है। प्रदीप, याद होगा आपको, एक अनाज मंडी में मिलके एक लड़ाई लड़ी गई थी स्कूल बचाने की, मंदिर और स्कूल का जो मसला था। मैं उस मंदिर की बता रहा हूँ। 15 फुट पहले ही वो ग्रीनरी में था, साइड में भी उसने कब्जा किया, और अब तो सड़क की जो पट्टी होती है उस पे गेट लगा दिया जी उन्होंने पक्का, और वो अतिक्रमण नहीं दिख रहा। तो सर ये धनाढ़े लोग हैं, धनाढ़े लोगों के साथ में टकराव की स्थिति करते हुए सरकार को भी दर्द होता है। गरीब लोगों को पता है कि 2 दिन बोलेंगे उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन है ना, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार के लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जनता है, और जिस दिन जनता भड़क गई तो फिर सरकारें, ट्रिपल इंजन सरकार कहाँ रहेगी फिर मैं यूं कह रहा हूं, सरकारें उथल पुथल होते देर नहीं लगेगी। मैंने मेयर से ये भी कहा कि आज इस कुर्सी पे आप बैठे हो सकता है आने वाले समय में कोई मेरे जैसा आदमी इस कुर्सी पे बैठा होगा, लेकिन जब मेरे जैसा इंसान गरीब लोगों के बीच में रह के, गरीब लोगों की बात करके इनके साथ गद्दारी नहीं करेगा। जिस हिसाब से आप गद्दारी कर रहे हो वो गलत है। गरीब लोगों ने भी आपको सर का ताज बनाया है अपने वोट देकर। कारण ये है उदय भाई कि इसमें सभी जातियों के लोग हैं। मेरे ऊपर एक टैग लगता है कि मैं शेड्यूल कास्ट का होने के नाते नीला गमछा डाल के बाबा साहब की बात करके एक जाति की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो सभी जाति के लोग हैं, सभी जाति के लोग काम कर रहे हैं, चाहे जिसमें शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, पंजाबी है, सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं सभी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन ये गरीब अमीर की लड़ाई सीधा, क्योंकि ये दो चीजें होगी इसमें, ये सारी कास्ट के लोग हैं लेकिन ये गरीब लोग हैं, इसमें कास्ट नहीं दिखती। ये गरीब है, इसमें पंजाबी भी जो अपना, इसमें एक भाई ने कहा मेरी 6 लड़कियां हैं, मैं उनकी फीस कहां से भरूंगा। एक भाई ने कहा कि मेरे घर में सुबह सुबह फाइनेंसर आ गए और कहा कि मेरी किस्त दे। मैंने कहा अभी मेरी रेडी नहीं लगी, 4-5 दिन हो गए, मेरा 10-15 हज़ार का सामान भी खराब हो गया। तो उसने कहा कि मुझे मतलब नहीं है तेरे सामान से, और तेरे से मुझे मेरे पैसों से मतलब है, पैसा दे। फिर मैंने कहा अभी आगे की प्रक्रिया फिर क्या रहती है, तो उसने कहा कि ये हर रोज आएगा, इसके साथ में हमारी लड़ाई होगी, लड़ाई होने के बाद में मकान मालिक हमारा मकान खाली करवा लेगा, और मकान खाली करते करते हम कहाँ जाएंगे, ना तो हमारे पास रोजगार रहा और ना हमारे पास में घर रहा। हिसार की जनता से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो रेडी वालों पे एक शिकंजा है, कल ऑटो वालों पे चलेगा, परसों ये जो बिजली वाली चलती है इन पे चलेगा। ऐसा करते करते ये मामले को तंग करने का ही लोगों काम करेंगे। और हिसार की जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं हिसार के उन ऑटो वाले भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आप ऑटो लगाते हो तो कल को यही सरकार के लोग आके कहेंगे कि तुम यहाँ पे ऑटो लगाते हो तो अतिक्रमण फैलता है, यातायात बाधित होता है। आप लोगों को भी इन लोगों का साथ देना चाहिए। मैं हिसार की जनता से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये गरीब लोग हैं, और गरीब की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, सिर्फ इंसानियत होती है। इंसानियत के नाते अपने घरों से निकल के इनका साथ देना चाहिए, इनकी रेहड़ी वहाँ पे बचानी चाहिए। कारण मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि गाँव का एक मजदूर तबके का आदमी, किसान तबके का आदमी जब आता है तो स्पेशल किसी मार्केट में नहीं जाता, वो भागते भागते सामान लेके बस में चढ़ के अपने घर पे चला जाता है, या भागते भागते आता है मोटरसाइकिल पे आके और सामान लेके चला जाता है, जिससे उसका भी काम चल जाता है और उसका भी काम चलता है। अब मेयर ये कह रहा है, एक गरीब माँ है हमारी, वो चाय बेचती है, उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, उसी के कारण से उसका पूरा परिवार चलता है। तो वो चाय बेचती है तो कहता है कि 2 किलोमीटर दूर जाके चाय लगा लो। अब सुखदा हॉस्पिटल के आसपास का एरिया है, सुखदा हॉस्पिटल में जो लोग आएंगे गाँव के, वो चाय मंगाएंगे, 2 किलोमीटर दूर से मंगाएंगे। जब तक वो चाय आएगी तब तक वो खराब हो जाएगी। एक जो रेडी पटरी पे खाना लगा के बैठा है, 40 रुपए में वो प्लेट दे रहा है, क्योंकि अमीर लोग तो सर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएंगे भाई, यहाँ पे जो हिसार के बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उसमें चले जाएंगे। गरीब जाएगा कहाँ, जहाँ पे पूरे दिन रिक्शा चला के। मैं देख रहा हूँ मसाला डोसा मद्रास कैफे में 100 रुपए का, 120 का, 150 का अलग अलग रेट में मिलता है। हाँ। लेकिन वो बाहर रेडी लगा के जो मसाला डोसा बेचता है डाक खाने के आसपास, वो 40-50 रुपए में दे देता है। गरीब आदमी तो वहां खाएगा, वहां जाना बड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, रेस्टोरेंट में अगर लेके चला गया कोई आदमी, चला गया, वो 500 रुपये लेके जाएगा, और 500 रुपये रेस्टोरेंट में जाते खत्म है। उसका एक रीजन बड़ा है, रेस्टोरेंट का मालिक क्या कहता है कि भाई हाफ प्लेट नहीं है, फुल प्लेट देते हैं। ये रूल बना लिया है कि हमारे पास, हम कहेंगे भी हाफ प्लेट ले आओ तो कहता है कि हमारे पास तो फुल प्लेट है। वो रूल बना लिया, वो फुल प्लेट मंगाएंगे तो 4 हमारे साथ में साथी बैठे हैं, अलग अलग सब्जी मंगा ली तो 500 रुपये चले गए। वहीं पे अगर हम रेडी पे जाएंगे तो उसी 500 रुपये में हमारे करीब करीब 20 लोग
खाना खा सकते हैं, ये सच्चाई है। तो ये जो सीधा सीधा अमीर गरीब का कहीं ना कहीं दिख रहा कि मेयर पोपली जो है वो वादा करके आए थे कि ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी तो सीवरेज अच्छी हो जाएगी, सड़कें अच्छी हो जाएगी और सारे खड्डे भर दिए जाएंगे, आवारा पशु जो घूम रहे हैं उनको, शहर को पशुओं से मुक्त किया जाएगा। बहुत से मुद्दे थे, प्रॉपर्टी का मसला है कि प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, और सबसे बड़ा मसला निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, नकली बिल के मसले थे, उन सभी मुद्दों पे काम करना था, वादा ये था। लेकिन हुआ क्या कि वोट लिया, अब 5 साल के लिए गद्दी पे बैठे और अभी आप चाबुक चला रहे हो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं, रेडी वालों पे। और हम साफ कहना चाहते हैं कि जनमंच बहुत से मुद्दे आपके बीच में लेके आएगा, और श्रीमान मेयर के पास भी अगर जवाब हो इन मुद्दों पे बात करने के लिए तो हम भी तैयार हैं। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। प्रदीप भानखड़ जी हमारे साथ थे, धन्यवाद सर आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।